हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी गाइस पूजा और मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, ये वीडियो ना मैंने एक दिन पहले ही शुरू कर दी थी क्योंकि मैं और मम्मी हम दोनों जा रहे थे मार्केट। कुछ सामान लाना था तो मैं सोची कि चल रही हूँ ना, अभी दिन का समय है तो कुछ उधर से वीडियो बना के लाऊंगी। और यहाँ पे ना माता रानी का चेहरा भी खुल चुका था। कल सप्तमी था और कल के ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि सुबह जब हम लोग गए थे ना तो पूरा चेहरा ढका हुआ था, और शाम में जब हम लोग गए तो पूरा माता रानी का चेहरा हटा दिया गया था, लोग ऐसे पर्दा हटा दिया था लोग चेहरे से, तो सब कुछ खुल चुका था और बहुत भीड़ लगी थी। अभी शाम के टाइम हम लोगों को ना कुछ सामान खरीदना था और इधर अंदर भी मूर्ति बना हुआ था जो मुझे नहीं पता है, तो हम लोग गए थे ना, उधर रास्ता बंद था। हम लोग गए थे तो देख के आए। मम्मी बोली कि कल मतलब शाम में ऐसे आया जाएगा घूमने के लिए, घूम के देख के जाया जाएगा पूरा। हम लोग अभी गए नहीं थे और मुझे ना कुछ किराना सामान लाना था, कुछ पूजा का सामान लाना था, तो हम लोग किराने के दुकान पे गए थे क्योंकि वहाँ से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। बहुत सारा चीज़ ख़त्म हो गया था तो मैं कितने दिन से सोच रही थी कि जाएंगे, तो आज फाइनली हम लोग आए हैं और मैं और मम्मी हम दोनों आए हुए थे। और यहाँ पे ना मैं भैया से सामान निकलवा रही थी और सामान कुछ चीज़ें लेने के बाद हम लोग आगे गए। मतलब यहाँ से किराना सामान लेना था हम लोगों को घर खर्च के लिए, और जो लेना था वो सब लेके। बहुत भीड़ था आज मार्केट में, जैसे कि आप सबको पता है कि दुर्गा पूजा चल रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसे घूमने के लिए जाते हैं, इस वजह से बहुत भीड़ था। और चारों तरफ पंडाल लग गया है, कुछ रास्ता भी बंद हो गया है, तो जिसके चलते एक ही रास्ता खुला हुआ है तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ गया है। और सबको कुछ ना कुछ खरीदना ही था क्योंकि आज है अष्टमी है आज, और आज पूजा था, कल नवमी है, नवमी के दिन भी पूजा रहेगा, तो इसलिए बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सबको खरीदनी होती है, तो सब कोई जाते ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और यहाँ पे ना जब हम लोग आए थे लोग तब भी यहाँ पे भीड़ थी, लेकिन हम लोग थोड़ी देर खड़े होने के बाद फिर अंदर आए तो भैया दिए स्टूल दिए बैठने के लिए। और यहाँ पे मैं एक एक करके अपना सामान निकलवा रही हूँ जो मुझे लेना था। कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली क्योंकि इनके पास ख़त्म हो गया। यहाँ पे मम्मी पता नहीं क्या गुस्सा आ रही हैं दुकान वाले पे। तो हम लोग मुझे जो सामान निकलवाना था ना तो मैंने निकलवा लिया है, और निकलवाने के बाद मैंने बिल पे किया और फिर हम लोग आगे गए। तो आगे जब हम लोग गए ना तो उधर वाला रास्ता बंद था, तो उधर और भी ज़्यादा भीड़ था। पता नहीं, जैसे आप सबको मैंने बताया कि नवरात्रि चल रहा है तो उसके चलते आगे बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, तो मैं ना उसका वीडियो नहीं बना पाई। मैं बस इधर का वीडियो बनाई और फिर हम लोग शॉपिंग किए, जो खरीदना था मुझे, मैंने उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ था। और उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो ये है अगले दिन का वीडियो, मतलब ये है आज का वीडियो अष्टमी के दिन का। सुबह में मैं जग गई थी नाश्ता वास्ता बना के, और मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए थे। इधर बगल में आप देख ही रहे हैं, टहल रहा है, किसी का वेट कर रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि ये दोनों साथ में जाते हैं ना तो उन्हीं का ये वेट कर रहा है। और इधर मैं मंदिर में जाने के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी जो आज चढ़ाना होता है निशा पूजा के समय, तो मैं वही निकाल रही हूँ। श्रृंगार का सामान मुझे लेना था तो वहीं मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ना घर से लेके आई हुई थी कि यहाँ फिर मैं दुकान का नहीं देखी हूँ तो कहाँ ढूंढूंगी, इसलिए मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी। जो मेरे पास था वही मैं उतार रही थी, निकाल रही थी, क्योंकि मैं नीचे बहुत सारा सामान नहीं रखती हूँ, डेली यूज वाला सामान ही रखती हूँ। सब कुछ मैंने, आप देख सकते हैं, सब कुछ मैं उठा के ऊपर रख दी हूँ, तो वहीं मैं निकाल रही थी, ढूंढ रही थी। फिर मैं सोच रही थी क्या करूं, कौन सा ले जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और इधर ये पता नहीं किसी का वेट कर रहे थे, तो मम्मी भी नहा ली हैं, वो भी पूजा कर ही ली हैं, बस मेरा ही वेट कर रही थी। मैं सोच रही थी मैं साड़ी पहनूं कि सूट पहनूं, मुझे ऐसे साड़ी पहनने का मन भी था, लेकिन लेट भी हो रहा था और आज मेरा फास्टिंग है ना, तो मुझे थोड़ा ऐसे आलस सा आ रहा था, तो मैंने सोचा छोड़ो, जो पहना है वहीं पहन के जा रही हूँ। सूट पहन के ही मैं गई और यहाँ पे मुझे जो चीज़ लेनी थी मैं निकाल ली हूँ, और फिर से मैं सारा सामान उठा के ऊपर रख दूँगी। मुझे ना ये रखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं सोफ़ा को आगे खींच लेती हूँ और उसी पे चढ़ के रखती हूँ। ये रहते हैं तो कभी कभी ये रख देते हैं, वैसे मैं इनसे रखवाती नहीं हूँ क्योंकि तो मैं हल्का था तो मैं खुद ही रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ें लेनी थी मैं निकाल लूँगी और फिर मैं इसे वापस रख के और फिर जल्दी तैयार होंगी। मम्मी तैयार हो गई और ये भी शायद चले ही गए हैं, तो मैं भी तैयार हो जाऊंगी और फिर मैं और मम्मी हम दोनों जाएंगे लोग मंदिर में। वैसे मुझे पता नहीं था कि आज इतना ज़्यादा भीड़ था, लेकिन मम्मी बता रही थी सुबह में जब जगी थी ना
4-5 बजे, तो 4 बजे से ही सब कोई जा रहा था। बोल रही है कि 4 बजे से हम देख रहे हैं बहुत लोग जा रहा है, मंदिर में बहुत भीड़ है आज, कि जल्दी करो, जल्दी चलो नहीं तो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ना बस वहीं जल्दी जल्दी कर रही थी, अपना सामान निकाल रही थी। मैं सोची कि निकाल ले रही हूँ, रख ले रही हूँ, फिर आराम से तैयार होके तो जल्दी से चले जाएंगे लोग। तो यहाँ पे सारा सामान रख लेने के बाद फिर मैं अपना मतलब मुझे जो पहनना था मैंने निकाला, और मैं यही सूट पहन के गई थी क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है सूट में ही। साड़ी में थोड़ा दिक्कत होता है, ऐसे पहनो रखो थोड़ा टाइम भी लग जाता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि सूट ही पहन के चली जाऊं। तो यहाँ पे मैं ना कुछ पैसे वैसे लेके जा रही थी क्योंकि रास्ते में कुछ ख़रीदना भी पड़ता है, और या फिर कुछ छूट गया घर पर तो वो ख़रीद लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं तैयार होकर हम दोनों आ गए थे मंदिर में, और मैंने जैसे बताया कि कुछ ना कुछ सामान छूट ही जाता है, तो इसलिए पैसा लेके आई थी। तो यहाँ पे ना मैंने एक दिन आपको बताया था मैं मार्केट गई थी, तो मैं चुनरी और भी जितनी चीज़ें खरीदनी थी मैं ख़रीद के लाई थी, लेकिन मंदिर जाते समय मैं घर ही पे भूल गई। तो फिर यहाँ पे आके भैया से मैंने 2 चुनरी ली, हवन करने के लिए मैंने धूप लिया, और फिर मैं प्रसाद भी ली, बतासा और क्या क्या होता है मैंने सारी चीज़ें ली, और फिर यहाँ से मैंने फूल भी लिया। तो सब कुछ लेने के बाद फिर मैं मंदिर में गई। तो वहाँ पे ना पहले से ही बहुत भीड़ था। आज आप लोग देख ही सकते हैं, आज पूरा मार्केट में चारों तरफ आपको बस यही सारे दुकान दिखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आज पूजा है आज, और कल बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा। आज अष्टमी है और कल नवमी, कल इससे भी ज़्यादा शायद भीड़ हो, क्योंकि और इधर ना मंदिर में अंदर का गेट भी बंद हो गया था। 2 दिन वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, मैं अंदर जाती थी माता रानी के पास, पूजा करके आते थे लोग, लेकिन आज ना यहाँ का गेट भी बंद हो गया था, और अंदर का गेट बंद करके दिया था लोग, अंदर नहीं जाने देता था लोग। अगर आपको कुछ चढ़ाना हो तो अंदर एक पुजारी थे, उनको आप दे दोगे तो वो अंदर चढ़ा के दे देंगे। तो यहाँ पे हम सब कोई दरवाजे के पास ही पूजा कर रहा था, तो मैंने भी वहीं पे पूजा किया और मम्मी भी वहीं पे पूजा की, वहीं पे सब कुछ चढ़ा के, और वहीं पे हवन भी आज ही हो जा रहा था। हम मतलब मैं घर पे थी ना, तो वहाँ पे शायद नवमी के दिन हवन होता है, यहाँ पे आज ही सब कुछ ऐसे लग रहा था, सब आज ही हो गया हवन तीनों चारों जगह आज ही हवन हो रहा था, और पूजा वूजा सब कुछ ऐसे। यहाँ वाला मंदिर बंद हो गया था, और बाकी सब जगह का ना सब मुकुट का जो पर्दा लगाया हुआ था माता रानी के पास सब खुल गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबको यहीं पे नारियल फोड़ रहा है, और हवन भी यहीं पे हो जा रहा है दरवाजे के पास। आज गेट इसको बंद कर दिया गया है, कल तक ये सब खुला था। तो यहाँ पे ना सब कोई पूजा करने के बाद फिर जा रहा है लोग पीछे जो माता रानी का प्रतिमा बनाया गया है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, और हर प्रतिमा के पास 3 जगह बनाया गया है, 3-4 जगह, चारों जगह भीड़ है ऐसे ही। और अंदर भी आप देख सकते हैं, उधर भी बहुत बड़ा प्रतिमा बनाया गया, लेकिन अभी हम लोग देखे नहीं है। तो आज हो सका ना तो शाम में मैं जाऊँगी देखने मम्मी के साथ, तो मैं वीडियो बना के लाऊंगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी, आप सब देखना और भर भर के प्यार देना, लाइक सब्सक्राइब सब कर देना। ये सब बताने की बात नहीं है, डेली आप लोग इतने समझदार हो। तो फिर वहाँ से पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए, और ये गेट ना हमेशा बंद ही रहता है। जब भी मैं यहाँ पे आई हूँ जितने बार, ये हमेशा बंद ही रहता है, खुलता नहीं है। अंदर पूजा हो जाता है शायद, पुजारी जी सुबह में पूजा करके और बंद कर देते हैं, वो बंदे रहता है हमेशा। हम लोग जब भी आए हैं तो यहीं पे दरवाजे के पास सब कोई पूजा करता है। तो मैंने और मम्मी ने भी, हम दोनों ने भी यहीं दरवाजे के पास ही पूजा कर लिया। जो हम लोग खरीद के लाए थे हम लोग यहीं पर चढ़ा दिए, और यहीं पर पूजा कर लिए लोग। और जितना कोई आ रहा था ना सबको यहीं दरवाजे के पास ही पूजा करके जा रहा था लोग। मैंने देखा हमेशा कि जैसे मतलब इतने दिन से मैं जा रही हूँ 3-4 दिन से, तो सबसे ज़्यादा भीड़ ना आज ही मुझे लगा यहाँ पे। सब कोई आज ऐसे लग रहा था कि मतलब आज से सब कोई आना शुरू किया, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था। सब कोई पूजा कर करके, मतलब अगर हम लोग और सुबह में गए रहते ना तो और ज़्यादा भीड़ होता, क्योंकि होता है ना ऐसे नई दुल्हन सब होती है, या फिर किसी को कोई सोचता है कि सुबह में जाए, क्योंकि मम्मी बता रही थी कि 4 बजे से बहुत ज़्यादा भीड़ लगा था। तो हम लोग थोड़ा लेट से गए, जाते जाते हम लोग को 8-9 साढ़े 8 हो गया था शायद। तो उस समय इतना भीड़ था, सुबह में गए रहते तो सुबह में और भी ज़्यादा भीड़ होता। और ये बगल वाला प्रतिमा जो बनाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज यहाँ पे पूजा हो रहा है, और माता रानी का मुकुट मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुख भी खोल दिया गया, पर्दा हटा दिया गया है। सब कोई आप देख सकते हैं, सब जगह से पर्दा हटा दिया गया है, और यहीं पे हवन भी हो रहा है, यहीं पे पूजा भी हो रहा है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, सबको एक एक करके लाइन से पूजा कर रहा था लोग। पूरा वहाँ उस कोने से लेकर इस कोने तक सब कोई पूजा कर रहा था। मतलब आप जहाँ आपको जगह मिले आप
आप वहाँ पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे मम्मी भी फ़ोटो खींच रही थी, मैंने सोचा मैं भी वीडियो बना लूँ क्योंकि मैं आई भी तो उसी के लिए हूँ, और पूजा भी हो गया, मेरा वीडियो भी बन गया, दोनों काम मेरा अच्छे से हो जाए और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। यहाँ पे पूजा करने के बाद वहीं पे हवन भी हो रहा था, तो हम लोग यहाँ भी हवन किए। वैसे मैंने उस दिन आपको बताया था ना, मैं मार्केट गई थी तो मैं सब चीज़ लाई थी, लेकिन मैं घर ही पे छोड़ के चली गई थी। मेरे पास हवन सामग्री भी था जो मैं घर ही पे छोड़ के चली गई थी। ऐसे जल्दी जल्दी में नहीं होता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कुछ छूट जाता है, तो मुझसे घर ही पे छूट गया था, मैं लेके नहीं गई थी। तो मैं ना वहीं से पास में ख़रीद ली थी। मैं बता ही रही थी आपको कि अगर आप घर पे कुछ छोड़ दे रहे हैं ना तो पैसा छोड़ कर मत जाइएगा, क्योंकि अब आपके पास पैसा रहेगा तो आप अगर कुछ भूल भी गए तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं। तो जो मैं छोड़ दी थी घर ही पे, मैंने वहीं से ख़रीद लिया। और ख़रीदने के बाद यहाँ पे हम दोनों पूजा किए, और यहाँ से पूजा करने के बाद हवन भी किए लोग। हवन करने के बाद हम लोग आगे गए, और यहाँ आप देख सकते हैं माता रानी का मुख पे से पर्दा हटा दिया गया है और कितनी प्यारी लग रही हैं। फिर यहाँ से पूजा करने के बाद ना हम लोग आगे वाला जो पंडाल था वहाँ पे जा रहे थे लोग। बीच में सब कोई बात कर रहा था कि आज सब कितना भीड़ हो गया है, कितना ज़्यादा भीड़ हो गया। लेकिन सब कोई ऐसे भी बोल रहा था कि अभी कोई बोल रहा था अभी कम है, सुबह में बहुत ज़्यादा था। तो वहीं मैं और मम्मी बात कर रहे थे कि सुबह में सही में बहुत ज़्यादा भीड़ था। अच्छा हुआ हम लोग अभी आए, नहीं तो सुबह में आते लोग तो और भी ज़्यादा भीड़ में फंस जाते, और फिर इनको जाना भी था ड्यूटी पे। तो मैं अगर सुबह में आ गई रहती फिर इनको लेट हो जाता। तो अच्छा किए हम लोग अभी आए, और अच्छे से दर्शन भी हो गया, पूजा भी हो गया, जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। फिर आज तो अष्टमी हो ही गया, कल नवमी है, और दसवीं के दिन से सबका मतलब जो फास्ट रहता है, सब कोई अपना अपना फास्ट खोल देता है उस दिन से। तो यहाँ पे और ना आज धूप, ऐसे मैं बताती हूँ हमेशा, इधर धूप का कुछ पता नहीं चलता, कभी अचानक से धूप निकल जाता है, कभी अचानक से बंद हो जाता है। तो यहाँ पे ना हम लोग आगे वाले पंडाल में आ गए थे, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कल पूजा नहीं हो रहा था। मतलब एक ही, मैंने बताया था ना, एक ही जगह पूजा हुआ था, सब जगह पूजा नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग वहीं पर बैठ के कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, पाठ कर रहे थे लोग। लेकिन आज सब जगह से पर्दा हटा दिया गया था और सब जगह पूजा भी हो रहा था। सब माता रानी का पर्दा हटा दिया गया था, और सब कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पे बहुत सारे भगवान जी का मूर्ति भी बनाया गया है, जहाँ जहाँ तक आँख पहुँच रहा था सब कोई वहाँ पूजा कर रहा था। और बीच में है हमारी माता रानी। तो यहाँ पे ना हवन भी हो रहा था, लेकिन भैया बोल रहे थे ऐसे थोड़ा, और अगरबत्ती मतलब अगरबत्ती लगाने से वहाँ पे जल रहा था ना, तो वहीं अलग अलग लगाया जा रहा था, और बीच बीच में सब कोई आ जा भी रहा था, तो उससे थोड़ा डर लग रहा था सबको। इसलिए भैया बोले कि बगल में से होके तब लगाया जाए। तो यहाँ पे मम्मी भी हवन कर ली थी, मैं भी हवन कर ली थी, और मेरा बाकी था शायद, तो मैं यहाँ पे हवन कर रही हूँ मम्मी के बाद। वहाँ पे ना खुद ही से हवन करना था, कोई बताने वाला नहीं था। एक होता है ना कि हवन के समय पे पंडित जी होता है, हवन करा देते हैं खुद से, लेकिन यहाँ पे सुबह से हवन हो रहा है, सब कुछ पूजा वूजा हो रहा है। तो पंडित जी अपना पूजा हवन करा के चले गए हैं, पाठ करा रहे हैं। ऊपर आप लोग देख ही रहे होंगे, लोग बैठे हैं, लोग पंडित जी और सब कोई बैठा है, लोग पाठ हो रहा है। और नीचे जो आ रहा है खुद से पूजा करके, खुद से हवन करके जा रहा है लोग। तो सुबह में जाने का मतलब फ़ायदा यही होता है कि पंडित जी सब बता देते हैं लोग, और उनके हिसाब से सब आप कर लेते हैं। लेट से जाने में थोड़ा हम लोग को यही हुआ कि हम लोग को खुद से सब कुछ करना पड़ा। तो वहाँ से ना हम लोग यहाँ वाले माता रानी के पास आए थे दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे माता रानी का सब पर्दा हट गया, मम्मी पूजा कर रही हैं, वहीं मुझे बुला रही हैं कि आओ तुम भी कर लो। तो मैं भी गई, और यहाँ पे ना खड़े होने का जगह थोड़ा स्लेस जो बनाया गया था ना ऊंचा था, लेकिन उस पर जगह थोड़ा कम था, तो डर भी लग रहा था, एक साथ 2-3 लोग चढ़ रहा था। तो वहीं मैं बार बार नीचे देख रही थी। फिर वीडियो बना रही मैंने माता रानी का, मैंने बहुत सारे फ़ोटो भी खींचे, और इसके बाद हम दोनों पूजा भी किए। लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों मुझे आज थोड़ा अजीब सा लग रहा था, बार बार मुझे क्या ही बोलूं, मुझे ना ऐसे फील हो रहा था जैसे कि पता नहीं
कितना जल्दी सब कुछ बदल जाता है। पिछले साल मैं अपने घर पे थी, अपने घर वालों के साथ वहाँ पे अपने मायके में, और आज मैं यहाँ पे हूँ और कल कहीं और, उसके बाद कहीं और, पता नहीं कैसे। मैं हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, हमेशा सब कुछ बदलते रहता है। लेकिन ऐसे जो चीज़ पीछे छूट जाता है उसका याद तो हमेशा आता ही है। तो वहीं मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, ऐसे अकेला अकेला सा लग रहा था। घर पे मैं होती थी तो सबके साथ अच्छा लगता था, यहाँ पे मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। वही मुझे मुझे ना समझ में नहीं आ रहा मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा हो। बस मैं कुछ आराम से बैठूंगी, थोड़ा देर आप सबसे बात करूंगी। तो जैसे कि आप सबने देखा, आज अष्टमी है, आज 8 दिन हो गया, कल नवमी, परसों ख़त्म भी हो जाएगा। माता रानी कितना जल्दी आई और कितना जल्दी चली गई, कुछ पता नहीं चला। अभी आज ऐसा लग रहा था कल ही तो शुरू हुआ और आज इतना जल्दी ख़त्म भी हो गया। अचानक से फिर सब कुछ सूना सूना लगने लगता है। तो ऐसे घर पे भी मैं थी ना, तो पूरा दशहरा शुरू हो जाता, उसके पहले से ही पूरा भजन चारों तरफ गूंजने लगता था, पूरा माहौल एकदम माता रानी बना देती थी, बहुत ही अच्छा लगता था। यहाँ पे तो उतना गाना वाना नहीं बजा रहा है लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा आगे जाने, मंदिर के पास, नीचे बच्चा सब चिल्ला रहा है, मंदिर के पास जाने में ना थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा ऐसे लगता है कि हाँ गाना वाना वहाँ पे थोड़ा बहुत बजाता है लोग, उधर नहीं बजाता है लोग, और यहाँ से थोड़ा दूर है तो उसमें नहीं सुनाई देता है। तो अभी मैं और मम्मी गए थे लोग मंदिर में, मैं आ गई हूँ और कुछ छूट गया था तो मम्मी गई हैं लेने के लिए, मैं आ गई हूँ, मैं फिर से नहीं गई हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तो मैं वापस आ गई हूँ, वहीं गई हैं लाने के लिए। तो लेके अब आइवे करेंगी थोड़ी देर में। और सुबह में मैं इनके लिए खाना बनाई थी, खा के चले गए हैं, और मम्मी के लिए मैंने बनाया है दाल पिट्ठी, मैंने बनाया था आलू का भुजिया और भिंडी का सब्जी। तो ये आलू का भुजिया और दाल पिट्ठी खा के गए और मम्मी के लिए है, तो मम्मी आ रही है तो खाएंगी। मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने और थोड़ा सा मखाना भूनूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे खाली खाली चाय पीने का मन नहीं करता, कुछ नमकीन हो या फिर कुछ उसके साथ खाने वाला हो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं चल रही हूँ मखाना भूनने, और मम्मी भी आ गई मम्मी, तो मैं चल रही हूँ अपने लिए मखाना भूनने, चाय बनाने। एंड गाइज आप सब मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आए ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही, क्योंकि आगे ना मैं हमेशा ऐसे सोच रही हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग सा करूँ, बट अभी ना थोड़ा बहुत मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, और मेरा फास्टिंग भी है तो मुझसे मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अभी मैं कुछ कर सकूं। तो देखते हैं और क्या होता है। आप सब बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही, और अपना कुछ सजेशन जो हो मुझे कमेंट में देते रहिएगा। एंड कमेंट में माता रानी लिखना मत भूलिएगा।
आप सबको हैप्पी नवरात्रि एक बार फिर से, जय माता दी।